हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 26 ऑफ जनवरी से लेकर के फिर 1 ऑफ फरवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं। जैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस स्ट्रक्चर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Knight of Wands, okay, Six of Sword, a Strength card, Queen of Sword, Queen of Wands, Nine of Cups, Hierophant energy. Bottom of the deck is Eight of Sword. सबसे पहले तो साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में सजिटेरियस है, लियो है और लिब्रा भी है। लियो तो मैंने बता ही दिया, और टॉरस भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। वैसे लियो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली आया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। 8 ऑफ सोर्ड है यहाँ। तो ये क्या है? ये आपकी एनर्जी तो नहीं है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है और ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। आई कैन सी दैट। ओके, मतलब ये जब भी आप इनसे सीरियसनेस की बात करते हैं ना इस रिलेशनशिप में होने की, मतलब जस्ट आप एक नेक्स्ट स्टेप के बारे में जब भी इनसे पूछते हैं कि रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाते हैं, आगे क्या सीरियस सोचा हुआ है तुमने, तब इनको सांप सूंघ जाता है। ये माइंडलेस हो जाते हैं और पता नहीं उलझलूल बातें करने लग जाते हैं। ओके, ये पर्सन एक्चुअली आपके लिए स्टैंड लेने से डरते हैं और अपने ही एक बनाए हुए प्रिजन में रहना चाहते हैं। जो इन्होंने अपने चारों तरफ एक अपनी रियलिटी बनाई हुई है, उससे बाहर निकलते हैं ना तो इनको बड़ा तकलीफ़ होती है। और आप इस पर्सन की स्थिति को अच्छे से जानते हैं। ये पर्सन जो है ना जानबूझ करके ऐसा करते हैं और आपको आधे से ज़्यादा झूठ बोलते हैं कि हाँ इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया। आपको पता है दिस पर्सन हैव नॉट टेकन एनी सिंगल स्टेप। ओके, आपको पता है इन्होंने एक भी स्टेप आगे आपके लिए नहीं लिया है। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स है। सो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड है। आपकी इसी चीज़ से तो लड़ाई है और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप ऑलरेडी लड़ चुके हैं इस पर्सन से। आपने बहुत खरी खोटी सुना दी है इस पर्सन को। बाय द वे, अगर हम यहाँ पर देखते हैं किंग ऑफ सोर्ड है और क्वीन ऑफ सोर्ड है, दैट मीन्स यहाँ पर एक ये जो कपल होता है ना किंग और क्वीन का, ये बेसिकली मतलब सोर्ड्स में सिर्फ स्पेसिफिकली ये सेपरेटेड कपल है। ओके, मतलब ये दोनों की बनती नहीं है एक दूसरे के साथ, और यही चीज़ आप दोनों के साथ हो रही है राइट नाउ। आपने बहुत कुछ सुना दिया है और ये भी आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा कह चुके हैं, जिसकी वजह से आपने लॉजिकली इस पर्सन को नॉकआउट कर दिया एक तरह से। उसके बाद इनके पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। आपने इनकी भाषा में इनको जवाब दे दिया है, ऐसा दिखाई दे रहा है क्लियरली। हालांकि आप इसको गलत नहीं मानते, बट यस मुझे लगता है इस पर्सन को बहुत चुभी हैं ये बातें। ओके, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है बिकॉज ऑफ दैट। जैसा कि आप स्पेकुलेट कर रहे होंगे कि हाँ अब तो ये पर्सन बात ही नहीं करेगा मेरे से, ये है वो है, ऐसा नहीं है। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर है, तो आपको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया और आपने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने भी डेफिनेटली रिटेलिएट किया और आपका रिएक्शन बिल्कुल सही था। 4 ऑफ पेंटिकल से यस ये पर्सन डेफिनेटली हर्ट हुए हैं और आपने भी इन्होंने भी आपको भी हर्ट किया है। तो दोनों ही अभी एक दूसरे से बात करने के लिए राज़ी नहीं है। आप कह रहे हैं कि मैं तो अपनी तरफ से क्यों कोशिश करूं, मैंने सुनाया ही इसीलिए। ओके, सो मैंने क्योंकि इतनी कोशिशें की हैं इस पर्सन के लिए, तो अब मेरा तो बनता नहीं है, उसी पर्सन का बनता है। डेफिनेटली उसी पर्सन का बनता है, मैं ये नहीं कह रहा। ओके, तो इस पर्सन को ही आने दीजिए, लेट देयर बी कि ये पर्सन खुद आए। हालांकि इसमें टाइम लगेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ओके, सो अभी क्या है, अभी तो उनका मूड ख़राब है, उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है राइट नाउ। अभी वो सोच ही नहीं पा रहे इस रिगार्डिंग। ओके,
टेम्परेंस कार्ड है, लेट इट हील। मुझे लगता है ये हीलिंग होगी, अपने आप होगी, और यूनिवर्स इस पे काम कर रहा है और इस पर्सन को थोड़ी सी अकल भी दे रहा है, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड है ये। टेम्परेंस कार्ड का मतलब है कि इस पर्सन को यूनिवर्स की तरफ से ऐसी सिचुएशंस झेलनी पड़ रही हैं जिसकी वजह से इसको थोड़ी बहुत अकल आए, और देन आपसे वो रिलेट कर पाएंगे, आपसे आपकी याद आएगी उसको उस टाइम पे जब वो चीज़ों को झेल रहे होंगे। ओके, मुझे लगता है यस, आपकी अहमियत इनको महसूस होने वाली है जल्दी ही। अभी उनकी लाइफ में कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द सन कार्ड है, तो ये सन कार्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है, ये इनडायरेक्ट क्लैरिटी आपको दे रहा है। ओके, हालांकि सन एक डायरेक्ट क्लैरिटी के बारे में बात करता है, लेकिन मैं यहाँ पर इनडायरेक्ट देख रहा हूँ बाय द वे। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्लियरली आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलने वाली हैं इस पर्सन के बारे में जो आप जानना चाहते थे एक्चुअली, क्योंकि आप देखना चाहते थे कि इस पर्सन की माइंड में चल क्या रहा है राइट नाउ, क्या कर क्या रहे हैं आजकल। ओके, वो सारी आपको सिचुएशन पता चलने वाली है और आप उस चीज़ को लेकर के डेफिनेटली बहुत खुश भी होंगे, क्योंकि इनको अब रियलाइज़ हो रही है आपकी अहमियत। तो डेफिनेटली आपको ये भी लग रहा है कि हाँ, अब इस पर्सन को अकल आएगी, अब ये पता चलेगा इनको कि मेरे उनकी लाइफ से दूर रहने से इनकी लाइफ में क्या क्या फ़र्क पड़ता है, जो कि आपको ये फॉर ग्रांटेड लेते हुए आए थे पहले से। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपका पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इसकी बात करेंगे उससे पहले बता दूं, यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में एक लिंक मिल रहा होगा जो कि आपको ले जाएगा एक रीडिंग पर। उनकी क्या सोच है आपके बारे में, वो रीडिंग हमने बनाई है, उसको ज़रूर देख लीजिए जिसने नहीं देखी है। जिसने देखी है भाई, उसको मैं बोलूँगा क्रश वाला सेक्शन भी देखो, राइजिंग साइन से, मून साइन से और वीनस साइन से भी देखो। ओके, और अगर आपको लिंक मिस हो गया है तो इसी रीडिंग के एंड में एंड स्क्रीन भी दिया हुआ है, फर्स्ट कमेंट भी दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आपको पहले ही ऊपर ही लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। आपके ऊपर है, आप किसी भी तरह से जाइए, लेकिन देखिए ज़रूर उस रीडिंग को। ओके, बात करते हैं अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। तो देखिए ये पर्सन ना एक्चुअली पहले कभी सीरियस रहे ही नहीं हैं आपके साथ। ओके, इसका मतलब ये है, ये जो पर्सन है भाई, देखो मैं आपको सच सच बताऊँ तो ये पर्सन पहले से ही कैजुअल लेते हुए आए हैं रिलेशनशिप को। उनको था कि चलो ठीक है, जब तक चल रहा है चलने देते हैं रिलेशनशिप को, और जब लगेगा कि यार नहीं अब गले पड़ रहा है ये पर्सन, या फिर गले पड़ रही है ये, तो देन आई विल वॉक अवे। ओके, इस तरह की सिचुएशन थी उस टाइम पे इस पर्सन के माइंड में कि अगर सीरियस होने की प्रॉब्लम आएगी तो आई विल जस्ट वॉक अवे। लेकिन देखिए इन्होंने ये चीज़ नहीं सोची थी कि इतने ज़्यादा उलझ जाएंगे ये। सो ये पर्सन ना काफ़ी ऑन एंड ऑफ इसीलिए रहे हैं, प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी में रहे हैं पहले पास्ट में, लेकिन अब इनको अकल आ रही है, क्योंकि जब इन्होंने आपसे रिलेशनशिप शुरू करी थी तब तक शायद ये पहले भी किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे थे, और उसमें शायद इसी तरह से इनका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था। ओके, तो इनको था कि यार अब सेकंड भी कौन सा ही मुझे कुछ खींच के ले जाएगा अपने साथ, तो ये चीज़ें थी उनके माइंड में। ओके, सीरियस नहीं थे, मतलब ओवरऑल अगर कहा जाए तो। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन अब जो है रियलाइजेशन हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड है यहाँ। तो देखिए 6 ऑफ सोर्ड क्या बता रहा है यहाँ, ये बता रहा है कि इन्होंने अपने आप को बहुत झकझोरा है, अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं कि एक रास्ता निकाला जा सके। क्योंकि देखिए इतना आसान नहीं होता किसी को भुलाना जितना ये सोच रहे थे। अगर आप इमोशनली किसी के साथ जुड़ जाते हैं देन इट्स वेरी वेरी टफ कि आप अपने अंदर से उस पर्सन को बाहर निकालें। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल सही बात है। सो देखिए 6 ऑफ सोर्ड बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ बता रहा है, अब ये बीच का रास्ता निकालने की सोच रहे हैं, अपनी ईगो को साइड में रखने की सोच रहे हैं, जो कि इन्होंने बहुत पहाड़ जैसी ईगो दिखाई है पहले आपको, अब वो उससे थोड़ा बाहर निकलने की सोच रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि गलती इनकी ही है, लेकिन ये कभी मानते नहीं हैं अपनी गलती। अब इनको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं। ओके, हालांकि अभी भी ईगो से इनको लड़ना है अपनी, और वो ईगो से लड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं स्ट्रेंथ कार्ड से। तो यस, ये इस हफ्ते अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी ईगो पर काम कर रहे हैं,
अपनी टॉक्सिसिटी, अपनी नेगेटिविटी पर काम कर रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं ताकि वो आपको अप्रोच कर सकें, आपको अपनी शक्ल दिखाने लायक बन सकें। ओके, सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली अपने ऊपर काम कर रहे हैं और स्ट्रेंथ कार्ड से मैं एक अच्छी प्रोग्रेस भी देख रहा हूँ। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहा हूँ या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड मुझे क्लियरली बता रहा है कि भाई देखो, उनको पता है कि आप तो भाई नेचुरली या बाय डिफ़ॉल्ट कहना चाहिए मुझे, नाराज़गी पे ही होंगे और तलवार लेके ही खड़े होंगे। इनको पता है कि जब भी वो आपको जाएंगे अप्रोच करने के लिए, डेफिनेटली आपके साथ लड़ाई होना तय है। तो उन्होंने सोच लिया है आई विल बी साइलेंट, उन्होंने सोच लिया आई विल बी साइलेंट, जो भी कहेंगे आई विल एक्सेप्ट। ओके, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है क्वीन ऑफ सोर्ड से, क्योंकि आप इनको कट ऑफ करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अगर ये पर्सन थोड़ा सा भी आपसे बदतमीज़ी से पेश आते हैं तो ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है भाई, देखिए हाईली अट्रैक्टेड है आपके टुवर्ड्स। दूसरा ये जो इन्होंने मैंने बताया था ना, फ्लर्टी एनर्जी में रहे हैं पास्ट में, इन्होंने ये सोचा था कि बस ठीक है, अगर जब तक चलेगा चलेगा, चलाएंगे, बट फिर अगर गले पड़े तो देन टाटा बाय बाय टेक केयर। ओके, इन्होंने ये सोचा था ना, लेकिन अब हाईली अट्रैक्शन भी आपकी ओर ही है। उनको पता है भाई आपके जैसा पर्सन जो गुड लुकिंग भी है और नेचर वाइज भी अच्छे हैं, जिनके साथ लाइफस्टाइल देखा जा सकता है कि हाँ भाई एक स्टैंडर्ड है और आपके साथ लाइफ बिताई जा सकती है, फैमिली बनाई जा सकती है। उनको ये चीज़ महसूस हो रही है कि किसी से तो शादी करनी है, और वो जब भी इस बारे में सोचते हैं देन उनको लगता है फिर आपसे ही क्यों नहीं, क्योंकि पहले तो ये प्लेयर थे ना, तो प्लेयर वाइब से सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली ये मन में आता है क्वेश्चन किसी के भी जब सेटल डाउन होने के बारे में सोचते हैं। तो ये पर्सन के माइंड में ये चीज़ें घूम रही हैं बहुत टाइम से। इनको ये भी डर है कि भाई कोई और भी, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्रपोज़ कर रहे हैं और ऑलरेडी प्रपोज़ कर चुके हैं मुझे कहना चाहिए, और इनको खबर है। अगर आपको ये लग रहा है कि इनको नहीं पता चल रहा होगा, इनको सब पता है कि किसने आपको प्रपोज़ किया है, कौन आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ पता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है भाई आपको लेकर के यस डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट समझते हैं आपको, कि अगर आप उनकी लाइफ में आ गए तो दैट इज़ लाइक वेरी बिग अचीवमेंट फॉर देम। ओके, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी उनके लिए कि अगर आप उनकी लाइफ में वापस आ गए एंड आपने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। तो कर क्या रहे हैं, क्या करने वाले हैं? मुझे लगता है शादी का ऑफ़र देने वाले हैं आपको। देखिए, उन्होंने अपनी नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी पे तो काम किया ही है, लेकिन अब ये पर्सन आपको जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। आपको अपना हस्बैंड या वाइफ, जो भी जिस हिसाब से ले लेना भाई, जो भी जेंडर देख रहे हो आप। ओके, सो यस, ये बनाना चाहते हैं। इनको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन इनका विरोध करने वाला है, अपोजिशन करने वाला है, कौन मतलब कोई क्वेश्चन उठाने वाला है इस रिलेशनशिप पे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे विल टेक स्टैंड। ओके, जो अभी तक नहीं ले पाए हैं उसके लिए हिम्मत जुटा रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। हाई प्रीस्टेस एनर्जी है और यहाँ पर हमारे पास आ गया एम्परर कार्ड। बाय द वे 1 2 3 4, तो आउटकम में आपके लिए ज़रूर बड़ा चेंज आने वाला है। कुछ ऐसा होने जा रहा है इस वीकेंड में कि इस रीडिंग का आउटकम कहीं ना कहीं बहुत लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ओके, इस रीडिंग के एंड में ही, मतलब यानी कि कहीं ना कहीं वीकेंड पे ही होगा कुछ ना कुछ ऐसा। ओके, सो मुझे लगता है सम थिंग्स विल बी सीक्रेट्स। ओके, सीक्रेट ही रहेंगी। हालांकि आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई रहने वाली है और आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। आप वो ऑलरेडी झांक चुके होंगे। और बाय द वे, अगर आपने वो रीडिंग देख ली जो मैंने बताई थी कि हाँ भाई उनकी सोच क्या आपके बारे में, तो फिर तो आपको और ज़्यादा डिटेल में पता चल जाएगा, आप अपनी इंट्यूशन को फोकस कर पाएंगे। ओके,
सो हाई प्रीस्टेस एनर्जी से आपके लिए काफ़ी टफ रहने वाला है ये पूरा हफ्ता। हालांकि इसको मैं कहूँगा कि एट द लास्ट पार्ट ऑफ द वीक में ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग रहने वाला है। द एम्परर कार्ड से मैं तो ये देख रहा हूँ, यस ये पर्सन अब आपके लिए स्टैंड भी लेंगे और एक्शन भी लेने वाले हैं। मुझे लगता है ये अपने घर पे भी बात करने के लिए तैयार हैं आपके लिए, और मुझे लगता है उसके लिए ही तैयारी चल रही है इनकी। ओके हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर कोई पाइसिस भी हो सकता है। सो लेट्स सी। स्ट्रेंथ कार्ड एंड डार्कनेस। देखिए डार्कनेस से तो ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप निकल ही रहा है, इट्स ऑलरेडी नोन। सो मुझे लगता है अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू। वैसे भी डार्कनेस में आप कर भी क्या सकते हैं, यूनिवर्स ही आपको पाथ दिखाएगा, उस पर ही चलना पड़ेगा। सो सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स के साथ। ओके क्योंकि मुझे लगता है अगर आपने यूनिवर्स के सामने सरेंडर नहीं किया तो ऐसा होगा कि यूनिवर्स के अगेंस्ट जा रहे होंगे आप, और जो कि आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, और स्पेशली डार्कनेस के टाइम पे। ओके जब डार्कनेस होती है तो वैसे भी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, तो एटलीस्ट जो दिख रहा है उसी पे चलना पड़ेगा, राइट। यूनिवर्स क्योंकि वही चाहता है आपके लिए। यहाँ पर आपको मिल गया होगा एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप पहुँच जाएंगे उस रीडिंग पर। उनकी क्या सोचा आपके बारे में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए किंग ऑफ कप्स टैरो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।